हाँ जी, बच्चा पार्टी। बधाई हो, बहुत-बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल माय चिल्ड्रन इन द झांसी एंड जो भी मेरे यूट्यूब पर जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ट्रस्ट किया, जिन्होंने पढ़ाई करी, मेहनत करी, और आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई हो आज की जंग जीतने के लिए। जैसा मैंने कल आप लोगों के लिए गाना गुनगुनाया था और गाया था, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। तो मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने एक अच्छा मेंटोर बनके तुम्हारा साथ दिया। उस साथ की वजह से और जो हार्डवर्क आपने साल भर किया, उस डेडिकेशन की वजह से भी 11th आवर पर आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी। उस मेहनत की वजह से भी आज आपका पेपर केमिस्ट्री का क्लास 12 सीबीएसई का इस लेवल पर, इस मुकाम पर आ उठा कि कहीं ना कहीं हम वो जंग जीत गए। जब बच्चे, मेरा एक ही ड्रीम था, जब मैं कल रात में सोने जा रही थी तो आई वॉज डूइंग माई मैनिफेस्टेशन, माई प्रेयर्स, और अपनी दुआओं में, अपनी प्रेयर्स में मैं ईश्वर से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बच्चों ने फिजिक्स में बहुत, नो डाउट, उतना डर, एक फेयर उनके अंदर आया कि यार सेट सी आ गया तो सेट बी आ गया तो यार फिजिक्स में तो बड़ा खतरनाक पेपर आया था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये पूछ लिया वो पूछ लिया। मुझे अपने वर्ड्स याद आ रहे थे जो मैंने यूट्यूब पर अपनी लाइफ में बोले थे कि बेटा, मेरे 3 आप सिर्फ वन शॉट जो मैंने सीबीएसई क्लास 12th को दिए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड, पीवाईक्यू सेशन बेस्ड, पूरा ऑर्गेनिक देख लीजिए, पूरा इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इन तीनों को देखने के बाद 2 सेट मैंने रिलीज करे हुए हैं आपके यूट्यूब पर, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए और पेपर देने चले जाइए। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ये मेरे वर्ड्स थे कल की लाइव में, परसों की लाइव में, और वो वर्ड्स ईश्वर ने रख लिए। ये मुझे बहुत खुशी है। मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए क्योंकि इस वीडियो के, इस पीपीटी के लास्ट में हम बच्चों का रिएक्शंस, बच्चों की रिव्यूज, बच्चों के मैसेजेस, उनकी सारे खुशी, जो सेंटर से वो निकले और सेंटर से निकलने के बाद उनने फोन निकाला डिग्गी से और उनको बस यही याद आया सबसे पहले मैम को फोन करना है, सबसे पहले मैम को बताना है कि मेरा पेपर कैसा गया। क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुशी के पल थे, वो खुशी के पल उन्हें मेरे से शेयर करना था, क्योंकि बच्चे कल रात तक बहुत ज्यादा परेशान थे कि मैम क्या क्या रिवीजन करूं और कितना रिवीजन करूं। उस टाइम पर एक मेंटोर खड़ा हो जाता है, जब हाथ थाम के बच्चों का एक गुरु खड़ा हो जाता है कि मैं खड़ा हूं, तुम लड़ो युद्ध, जीतोगे तुम जरूर। और आज तुम जो जीत के आए हो बैटल, अपने अलग अलग सेंटर पे जाके तुमने जो बैटल जीती है सीबीएसई क्लास 12th की, उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं और मैं बहुत खुश हूं। जिस तरीके से मैंने आईएससी और आईएससी 12th को जीत लिया, आईएससी 12th के बच्चे जीत गए, जंग जीत गए, और उस चीज को लेकर आज 12th सीबीएसई के बच्चों ने भी मुझे बहुत प्राउड फील कराया, बहुत प्राउड फील कराया, और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ उस समय। मेरा 10th सीबीएसई जंग जीता, मेरे बच्चों ने मैथ्स का गम भुला दिया क्योंकि मैथ्स कहीं ना कहीं ट्रिकी आ गया था 10th सीबीएसई का, और ट्रिकी आने की वजह से पूरा का पूरा चीजें, पूरा का पूरा प्रेशर साइंस के ऊपर था। उस साइंस की बैटल में मुझे उतरना था, तो मैंने वो जंग 25-26 में लड़ी, और 25 तारीख को उनका जब पेपर हुआ, वो बच्चा जब बाहर आया, और वो सरप्राइज कि छोटा सा बच्चा 10th क्लास का यूनिफॉर्म में भाग रहा है तुरंत कि मैम के सेंटर पे जाना है, हमको कॉल करना है, मैम से मिलना है। फ्लावर लेके आके आके हाथ में मेरे को दिए। मैंने सारे यूट्यूब पर उनकी वीडियोस, उनके एक्शंस, उनके रिव्यूज, उनकी सारी चीजें शेयर भी करी है, उनकी हैप्पीनेस भी शेयर करी है, सारी वीडियोस डली इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इवन यूट्यूब पे। क्योंकि कहीं ना कहीं बात होती है कि आपने जंग जीती, आपका पेपर प्रिडिक्ट हुआ, क्वेश्चंस आए, बट आपको पब्लिक को अगर दिल जीतना है, पब्लिक जो मेरी क्लास 9th में बैठी है, जो 9th के बच्चे 10th में कन्वर्ट हो रहे हैं आईसीएससी के, सीबीएसई के, वो सीबीएसई के बच्चे मेरे पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? तो वो सीबीएसई के बच्चे क्लास 10th के रिव्यू देखकर ट्रस्ट करेंगे। और अब रिव्यू के बाद बारी आएगी हमारे रिजल्ट की। तो होपफुली मैं यूनिवर्स से, ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि मेरा ईश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे, और जितना अच्छा वो परफॉर्मेंस देके आए हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उसी के अकॉर्डिंग उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए। मैं उसका भी रिएक्शन और रिव्यू आपके सामने रखूंगी कि ये रिजल्ट बनाया है हमने इस साल 2026 में। ये हमारा रिजल्ट है साल भर की मेहनत का, 10th सीबीएसई का और 12th सीबीएसई का। सेम आईएससी 12th में भी हमने जंग जीती थी, उसका रिजल्ट भी मैं आपको दूंगी। मैंने रिव्यू डाला हुआ है अपने रैंकर्स का, अपने टॉपर का, ऑफलाइन पेड बच्चों का, और ऑनलाइन उड़ीसा, पंजाब के बच्चे,
कानपुर के बच्चे, लखनऊ के बच्चे, ये बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं। और ये बच्चे ट्रस्ट करके जब वॉइस नोट भेजते हैं, जब आपको व्हाट्सएप कॉल करते हैं, तो मैंने व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग, वो पूरा वॉइस नोट भी अपने रिव्यू में डाला। आईएससी क्लास 12 की, अगर आप सर्च करते हो केमिस्ट्री पॉइंट एनके के चैनल को और वहां रिव्यू पे जाते हो तो आपको वो भी मिलेगा, नो डाउट। तो कहने की बात ये है, आज बहुत बड़ी बैटल थी क्योंकि सीबीएसई में 3-3 सेट आते हैं, नो डाउट। तो हम वो जंग जीत गए। मुझे कल के वर्ड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं वो वाले। तो जो बताया वो आया। सीबीएसई सेट ए और बी यूट्यूब पर रिलीज किया था। 2 सेट कुछ बच्चों ने परचेज किए थे, वो हमने उनको दिए थे, अपने रैंकर्स को, टॉपर्स को लगवाए थे। प्रचार प्रहार में जो हमारा प्रचंड प्रहार था, उस प्रचंड प्रहार में हमारा 2.0 का 2 सेट हमने जो रिलीज किए थे, उसका एक नजारा हम आपको दिखाने जाएंगे। तो एक नजारा जरूर दिखाएंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं जो हमारे 11th सीबीएसई के बच्चे कहीं पर भी बैठे हैं, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, इन झांसी और आउटसाइड द झांसी, कहीं पर भी बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, कहीं पर भी रील उनके सामने आ जाती है, शॉर्ट्स आता है, तो कम से कम उनको ये लगे कि यार यस, दिस इज द इंस्टीट्यूट, दिस इज द इंस्टीट्यूट वेयर आई हैव टू गो, शी इज द मेंटोर, I want this mentor, I want this guide because I want 100 out of 100 marks. I want this kind of preparation in my examination. तो क्लास 11 का बच्चा कहीं ना कहीं इसको देख के बूस्टअप होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर वो एक अच्छा इंस्टीट्यूट सर्च आउट कर रहा है, एक अच्छा गुरु ढूंढ रहा है, तो उसको एक गुरु मिल जाएगा। इसलिए रिव्यू वीडियोस बनाई जाती हैं, रिव्यू दिए जाते हैं बच्चे को। तो सुनो भाई, आज के पेपर में जब आप देखो, ये आज के सेट का पेपर है, सेक्शन सी में ये क्वेश्चन दिया है। अभी मैंने सिर्फ अपने प्रहार, जो प्रचंड प्रहार के 2 पेपर मैंने यूट्यूब पर रिलीज किए थे, सिर्फ उनका मैं स्क्रीनशॉट लाई हूं यहां पर। और जो लाइव क्लासेस, अगर मैं अपनी लाइव क्लास में जितना भी मैंने वन शॉट में पढ़ाया बहुत सारा, अगर मैं वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैच करूं, तो ये 17 स्लाइड भी कम पड़ जाती। ये जाती यानी कितनी स्लाइड बढ़ जाती है, तो बहुत स्लाइड जाती है आगे जाके, क्योंकि ऑलमोस्ट जो टॉपिक बोल रही थी वो सारे के सारे मैं देख पा रही थी, मेरे बच्चे देख पा रहे थे। मुझे देख के क्या करना, मेरे को तो ट्रेन करना है, बट मेरे बच्चे कर पा रहे थे, मेरे बच्चे देख पा रहे थे, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे। और उन्होंने, और मतलब जो ऑप्शंस में भी थे, तो बच्चे इतने ट्रेंड हो गए थे कि उन्हें और ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी करे और टाइम लिमिट के साथ कॉपी को रीचेक किया। जो सबसे स्पेशल वाला काम है, रीचेक करना कॉपी को। तो वो देखो आप, मैं यहाँ नस्ट इक्वेशन का एक क्वेश्चन करा रही हूँ, फॉर्मूला लिख रही हूँ, 2026 हैशटैग बनाकर बोल रही हूँ, बेटा नस्ट इक्वेशन के ऊपर कोई ना कोई सेल पटक देंगे, वो क्वेश्चन उठा के पटकेंगे, आपको प्रैक्टिस करके जानी है, नो डाउट। तो सेम उठाया उन्होंने यहाँ पर, बस यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर नस्ट इक्वेशन की रिएक्शन चेंज करी। मैंने जिंक और कॉपर का एग्जाम्पल उठाया, उनने टिन और हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया, जो हाइड्रोजन का आपका होता है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उससे न्यूमेरिकल दिया। सेम फॉर्मूला रहेगा, तरीका सेम रहेगा, और सेम तरीके से इसको सॉल्व करना था, सेम तरीके से। और देखो यार, अभी तो बारीक क्या बोलूं मैं K2Cr2O7, KMnO4, उनकी प्रिपरेशन, उनकी चीजें बताती जा रही, बेटा पढ़ के जाना, बेटा डीएनएफ ब्लॉक से आएगा, बार बार बोल रही कि ज्यादातर मैंने डीएनएफ ब्लॉक को, मतलब मेरे शॉर्ट्स भी रिलीज करे हैं, मैंने रील्स भी पड़ी हुई है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। आप इंस्टाग्राम पर देखो, मैंने कितनी बार बोला, सबसे ज्यादा डीएनएफ ब्लॉक से आएगा। K2Cr2O7 की रिएक्शन पढ़ के जाओ, KMnO4 की रिएक्शन पढ़ के जाओ, बैलेंसिंग पढ़ के जाओ, कलर पढ़ के जाओ, ट्रांजिशन स्टेट पढ़ के जाओ, लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ के जाओ। बार बार कल बोल रही थी, परसों बोल रही थी, ईश्वर ने मेरी आशीष, मतलब कहीं ना आशीष रखा, वो आशीष दिया, मेरे को ब्लेस किया। और अगर आप देखो तो KMnO4 का यहाँ पर आ गया, Na2Cr2O7 और KCl की रिएक्शन आ गई। और इसमें भी बच्चे को ट्रिक दिया, बच्चा कह रहा मुझसे इतनी बड़ी रिएक्शन याद नहीं होगी, तो उसका रिव्यू डाला है मैंने एंड में। एक लड़की है प्रशा, और वो बोल रही है कि मैम मेरे को एंड में रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही थी, बट मैंने आपकी ट्रिक यूज करी, मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, कि मैम ने कहा था क्लास 9th में आपने हिट एंड ट्रायल सीखा था, अगर आपको प्रोडक्ट्स याद हैं रिएक्टेंट्स के, क्या ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो हिट एंड ट्रायल लगाओ बेटा, लेकिन क्वेश्चंस छोड़ के मत आना, हिट एंड ट्रायल लगा के बैलेंस करके आना। तो बच्ची वहां पर ये बैलेंस करके आई, सोचो आप, और उसे रिव्यू भी दिया अपना। रिव्यू के बाद और देखो बहुत सारी ऐसी चीजें। अच्छा हाँ, ये एक बच्चों के थैंक्स वाले हमने नोट्स भी डाले हैं। जब एग्जाम हो गया तो कुछ बच्चों ने इस तरीके से थैंक यू नोट्स लिख के भेजे हैं और ब्लेस किया है।
कई बच्चों ने अपनी वॉइस नोट भेजा है, कुछ बच्चों ने वॉइस नोट भेजा है, कुछ बच्चों ने थैंक यू लिख के भेजा है। तो ये रिव्यूज होते हैं, ये मान के चलो हमारी जो असली कमाई होती है वो ये होती है, इसको बोलते हैं रिवॉर्ड्स। एज अ टीचर, एज अ गुरु, ये हमारे रिवॉर्ड्स हैं जब बच्चा खुश होकर एग्जामिनेशन हॉल से निकलता है और आपको रिव्यू देता है। उसके बाद और देखो, रोजनमन, केनीजारो और एचवीजेड के तो मैंने इतने क्वेश्चंस करवाए, सीधी सीधी रिएक्शंस याद करवाई, घुमा फिरा के क्वेश्चन रोड मैप इतने करवाए कि मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ मैं रोजनमन को लेकर इतना बढ़िया रोड मैप लेके आई थी कि अगर ऐसे नहीं आई रोजनमन तो ऐसे आएगी, लेकिन वो इतना टफ भी नहीं आया। उनने रोजनमन कुछ इस तरीके से पूछ लिया। सेम सेम रोजनमंड को लेके मैं इतना बच्चों को बोल रही, बेटा रोजनमंड, केनीजारो में ये होगा वो होगा, रोड मैप बना रही, क्वेश्चन डिजाइन कर रही, एनसीईआरटी डिजाइन कर रही, और सामने रोजनमंड सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने पूछ लिया। बताओ रोजनमंड क्या होती है सिंपल डिफाइंड में। और दिखाते हैं आपको, रोजनमंड, केनीजारो, एचवीजेड, आपको ये सब इसके अंदर मिल जाएगा। सेट ए बी सी में जितनी भी नेम रिएक्शंस आई हैं वो सारी नेम रिएक्शन जितनी मैंने अपने वन शॉट पे डिस्कस करी थी, और डिस्कस करने के बाद जिन पे स्पेशली टिक लगाया, गावेपेथालामाइड पे टिक लगाया, पेपर में आई हुई थी। ठीक है, आपको देखो रोजनमन पे टिक लगाया, पेपर में आई थी, एचवीजेड पे टिक लगाया, पेपर में आई। ये सारी चीजें जिन पर भी टिक लगाया, 2026 लिखा, बोला, समझाया, पढ़ाया, तो किसी सेट में कोई, किसी सेट में कोई, ये कवर हो गई, तुम्हारे सामने आ गई। ये देखो आप, जो बताया वो आया, सिंपल सी बात है। जिन बच्चों ने ट्रस्ट किया उन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। उसके बाद ये सबसे बड़ी बैटल थी मेरी, सबसे बड़ा बैटल, सबसे बड़ा चैप्टर मान लो बायोमोलिक्यूल। कल मैं कह रही थी बच्चों से कि बेटा या तो सोल्यूशन वाले पार्ट में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से केस स्टडी उठाएंगे वो, या वो बायोमोलिक्यूल से केस स्टडी उठाएंगे, केस स्टडी यहीं से उठाएंगे। तो ये मैं डिस्कस कर रही हूँ प्रचंड प्रहार का पेपर, और उससे डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन। और यहीं पर अगर आप देखो तो ग्लूकोज का एक बढ़िया सा क्वेश्चन उन्होंने बनाया, पूरा मतलब ए बी सी डी पार्ट, फिर उसके बाद उसको उन्होंने डिजाइन किया इस तरीके से। आप इनके स्टेटमेंट करके इनके आंसर्स दीजिए, क्या क्या आंसर्स रहेंगे। पूरा ग्लूकोज के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी रिएक्शंस के बारे में, सारी चीजें जो हमने यहाँ कवर करी, सेम का सेम ग्लूकोज के बारे में उन्होंने पूछ लिया डिटेल्ड में, वो भी। और देखते हैं बढ़िया चीज, ये देखो क्या पढ़ा रहे हैं, गार्बल पेथालामाइड सिंथेसिस। मैं पढ़ा रही हूं बार बार, बेटा गार्बल पेथालामाइड पढ़ के जाना, रिएक्शन याद करवा रही हूं। ये प्रचंड प्रहार प्रहार का पेपर है, ये पेपर, उस पेपर में प्रैक्टिस करवा रही हूं मैं, और प्रैक्टिस करवा रही हूं वही चीज सिंपल सी आपकी यहां पूछी जाती है कि बताइए भैया क्या होगा, इसका रिएक्शन बता दो। इवन इसमें जो वो बता रहे हैं आपसे, वो पूछ रहे हैं ना अमाइंस की रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो भैया वो भी आ गया कि सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव क्यों होते हैं, वो क्वेश्चन भी उन्होंने पूछ लिया, वो भी हमें बता दो। कि प्राइमरी अमाइन क्यों बनता, कल मैंने क्वेश्चन करवाया कि 1 डिग्री अमाइन क्यों बनता, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन क्यों नहीं बनता, उनने उठा के क्वेश्चन पूछ लिया सेम। क्योंकि मैंने कुछ चीज कोशिश पूरी करी थी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं कुछ छोड़ू ही ना। मैं यहाँ पर बात कर रही थी बेटा ऑर्डर की, एक्सपेरिमेंटल वाला क्वेश्चन लेके आई कि या तो इस तरीके से वो निकलवाएंगे तुमसे प्रॉपर रेट, या कुछ इस तरीके से निकलवाएंगे। तो सेम तरीके से उन्होंने यहाँ पर निकलवा दिया। यहाँ रिएक्शन का उन्होंने दे रखा है, एक्सपेरिमेंट दे रखा है 1.5 and 1। ये क्वेश्चन पेपर जो आज आया है सीबीएसई का, उसका बता रही हूँ। ये कल प्रचंड प्रहार जो रिलीज किया मैंने, जो अपने पेपर यूट्यूब पर डाले थे, उसका क्वेश्चन बता रही हूँ। दोनों को आप रिलीवेंट करिए, तरीका क्या है, किस तरीके से आप निकालते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकालते हो, सेम तरीका आपको मिल जाएगा। और देखिए आगे और भी है, बहुत कुछ है। सीएफएससी निकाल के कल खूब सिखाया बच्चों को, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बताई, T2G में कैसे निकालना है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करना है, और सीधा पेपर में ऊपर देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 और डेल नॉट P ऑन द बेसिस ऑफ CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। CFT पर मतलब बढ़िया मैंने रट के दिया, CFT से क्वेश्चन आएगा मतलब कल फंसेगा, आपको करके जाना है। तो ये हमारे पेपर का क्वेश्चन है, और ये आज पेपर में आया। ये दोनों चीजें रिलेवेंट कर लो आप, ठीक। और देखो 2026 लिखा है, 28 फरवरी लिखा है, इससे बड़ा प्रूफ क्या दे दूं। 2026 28 फरवरी, बताओ 28 Feb 2026। और एक टीचर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है बेटा खुलाश लॉ की कंडक्टिविटी वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि इस बार कंडक्टिविटी का न्यूमेरिकल वो डालेंगे ही डालेंगे।
कंडक्टिविटी का न्यूमेरिकल आपको मिलेगा ही मिलेगा, उससे आप बच नहीं सकते। ये सिखा रही हूँ, ट्रेन करा रही हूँ, प्रॉपर फॉर्मूला सॉल्व करवा रही हूँ, सब करवाया मैंने अपने क्वेश्चन पेपर से। ये मेरा पेपर है जो मैंने रिलीज किया था। तो भैया वही चीज ऊपर देखो आप, इन्होंने भी क्या किया, सोडियम क्लोराइड की क्या दे रखी है, कंडक्टिविटी देख के, और क्या पूछा हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो। मोलर कंडक्टिविटी भी निकालो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकालो। और मैंने यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी सिखाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी सिखाया, साथ में मैंने खुलास लॉ भी सिखा दिया था कि बेटा कभी कभी खुलास लॉ में क्या करेंगे, वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकलवा के तुमसे अल्फा निकलवाएंगे, क्योंकि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकलेगी वो तो निकलेगी खुलास लॉ से, और एक कंडक्टिविटी निकलेगी आपकी फॉर्मूले से। दोनों को डिवाइड मारोगे तो तभी तो अल्फा निकलता है। अल्फा बराबर डेल एम डिवाइड बाय डेल नॉट एम, ये तो फॉर्मूला था। खूब ट्रेन कराया बच्चों को, कल भयानक ट्रेन कराया, और बच्चा आज सेंटर में मुस्कुरा के। फिजिकल केमिस्ट्री तो उसने ऐसे करी, हाँ ये वो पिक है जो मतलब मैं क्या बताऊं, शी इज अ प्रशा, का नाम, लड़की का नाम प्रशा है। इसकी वीडियो में अभी रेफरेंस में डालूंगी, पूरी वीडियो के वर्ड्स जो इसने बोले हैं, जो सारा इसने फीडबैक दिया है, वो सारा का सारा यहाँ रेफरेंस में भी आप सुनेंगे। इस वीडियो के रेफरेंस में हम डाल देंगे एंड में, यू कैन गो थ्रू द वीडियो कि उसने कितना अच्छा बोला, क्योंकि वो उसका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल 70 आउट ऑफ 70 का था कि मैम एक आधी मार्क्स अगर मेरा कैलकुलेशन में कट जाए तो कट जाए, अगर हमारी अप्रोक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग चला जाए। अदरवाइज आपने जिस तरीके से मुझे ट्रेंड किया, आपने जिस तरीके से मुझे पढ़ाया, सिखाया, समझाया, मैंने पूरा पेपर, क्योंकि शी इज द वन टू ऑफर्ड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल में शी इज द प्रो इन फिजिकल केमिस्ट्री इन द न्यूमेरिकल पार्ट, बट वो डरी हुई थी ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम देखिए वो सेंटर पे आई थी, तो वो मैं इसलिए बता रही हूं आपको। ऑफलाइन पेड जो बच्चे होते हैं हमारे, और जो ऑनलाइन होते हैं, इसने आधा साल, अब ये मान के चलो बहुत ही कम यहाँ ऑफलाइन ये आ पाई, इसके पैरों में प्रॉब्लम हो गई थी। अब पैर में प्रॉब्लम होने की वजह से अब हमको क्या करना पड़ा, शी इज द रैंकर, टॉपर भी रही है ये, तो मैंने इसको ऑनलाइन ट्रेन किया। फिर ऑफलाइन के बाद से मैंने इसको ऑनलाइन ट्रेन करना स्टार्ट किया, और आप बिलीव नहीं मानोगे मेरी बात को, रात में मैंने इसको एक वॉइस नोट भेजा, प्रशांत 70 आउट ऑफ 70 का पेपर मेरे को चाहिए, मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग ऐसे करवाई है, और तुम्हें 70 आउट ऑफ 70 का अटेम्प्ट करके आना है। 33 क्वेश्चंस तो करने ही है, टाइम मैनेजमेंट ऐसा करना है कि और वाले भी करके आने हैं। तो उसने मुझे बताया, मैंने 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, 35 क्वेश्चंस मैम ने अटेम्प्ट किए हैं मैम, और मैंने सारे करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं। जो भी तरीका, जो भी रेमेडीज, जो भी ट्रिक्स आपने बताई थी, क्योंकि ये एकमात्र, ये मैं दावा देती हूं, ये एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है झांसी में जिसमें क्लास 12th बोर्ड पर, आईएससी सीबीएसई पर स्पेसिफाई ध्यान दिया जाता है। हर कोचिंग में प्रॉब्लम ये होती है कि कॉकटेल बना देते हैं, कॉकटेल खिचड़ी बना देते हैं। उसी क्लास में वो जेई का बच्चा बैठा देंगे, नीट का बच्चा बैठा देंगे, 12th का बच्चा बैठा देंगे, फिर आपके ब्रेन को पॉलिश ये करेंगे कि अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो तो 12th तो निकाल ही लोगे, अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो 12th तो निकाल ही लोगे। एंड ऑफ द ईयर जाके उनकी प्रैक्टिस बोर्ड लेवल पे नहीं होती, क्योंकि बोर्ड में 33 क्वेश्चंस आपको लिख के आने हैं, वो कॉपी इतनी मोटी सी जो होती है उसे भर के आना होता है। द एक्सप्रेशन ऑफ द आंसर शीट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, यूनिक रोल प्ले करती है। दैट इज वाई आईएससी और सीबीएसई क्लास 12th का कॉम्पिटेंसी लेवल 12th का बढ़ रहा है। क्यों? वो चाहते हैं कि आप 12th करो, मार्क्स गेन करो, आंसर शीट को लिखना सीखो, डीप नॉलेज लो, देन यू डू एंड स्विच योर जेईई एंड नीट वाला प्रिपरेशन। आप एक ही साल में दो नाव पर सवार होकर काम करना मत स्टार्ट करो, किसी ना किसी चीज में आप जरूर डूबोगे। अगर जेई में परसेंटाइल बनेंगे तो 12th में कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल्स गिर जाएंगे, एक्सप्रेशन स्किल्स गिर जाएंगे, और 12th के बोर्ड के परसेंटेज भी गिर जाएंगे। तो मैं बहुत काम करती हूँ। जेई नीट वाला बच्चा जब आता है तो मैं कहती हूँ तुम्हारा सेपरेट ही बैच है भाई, आपको मैं 12th में नहीं मर्ज करूंगी। 12th मतलब 12th प्योर बोर्ड, और प्योर बोर्ड में पढ़ाते पढ़ाते उनमें से हम फिल्टर करते हैं, रैंकर्स को निकालते हैं, 15-20 रैंकर्स, फिर उन रैंकर का बैच अलग किया जाता है, और सेपरेट उन रैंकर को ट्रेन करते हैं हम लोग 3 आवर्स का पेपर करवा के, 3 घंटे का पेपर करवाया जाता है। उनकी कॉपी एज ए एग्जामिनर मैं चेक करती हूँ, उनकी मिस्टेक्स पर काम किया जाता है, और फिर वो बच्चा शाइन करता है, जैसे प्रशांत शाइन करी है, कुछ इस तरीके से शाइन करता है, और यही बोलता है मैम 35 करके आए हैं, आपने तो कहा था, मैं तो और वाले जरूर करके आई, और मैंने टाइम मैनेजमेंट करने की करा, और उसके बाद अपनी आंसर को, अपने सारे आंसर्स को रीचेक किया, और आप ही की वजह से मेरे 2 मिस्टेक्स मैंने खुद ही पकड़ ली थी अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं रीचेक कर रही थी। ये उसके भी अभी वीडियो में डालूंगी तो आप देखिएगा, उसका रिव्यू देखिएगा। उसके बाद
मैं यहां बता रही हूं। अब आप देखो कीटोन में और इसमें एल्डिहाइड में, कीटोन में 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, ये सारे डिस्टिंग्विश है। और यहीं पर डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ कि भैया डिस्टिंग्विश वाला करके जाना कि भैया किसमें क्या डिस्टिंग्विश होता है, कैसे क्या एडिशन रिएक्शन होती है, आप बताइए कि कौन सा टेस्ट कौन सा देता है। तो सेम कहानी रहती है, डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन भी फंस गए। रिएक्टिविटी ऑर्डर, एसिडिक रिएक्टिविटी वाला मैंने करवाया था, बेसिक रिएक्टिविटी वाला मैंने करवाया था, पीके वैल्यू वाला मैंने करवाया था। ये सारे मैंने सेट में क्वेश्चंस डाले थे कि कुछ ना कुछ तो पेपर में जरूर आएगा इससे, और 100% क्वेश्चन पेपर में आ गया। डिस्टिंग्विश भी सेम सेम फंस गया जो डिस्टिंग्विश में हमने बताए। उसके बाद मैं वही कहानी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्प्लिटिंग की बात कर रही हूँ। दूसरे सेट में ये क्वेश्चन मिला हमको, सेम क्वेश्चन यहाँ पर फंस गया स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी का। सेम क्वेश्चन आने के बाद अब आई बारी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इसमें जितनी भी नेम रिएक्शन है, देखो भाई गार्बल पिथालामाइड आई आपके एग्जाम में, आप खुद देख लो। और अकेला गार्बल पिथालामाइड नहीं आई, अगर आप रोड मैप के अकॉर्डिंग जाओगे तो हॉफमैन ब्रोमाइड ही मिलेगी आपको उसमें, जो आपको ऑर्गेनिक क्वेश्चन आया ऑर्गेनिक का। रोजनमंड आई है, क्लीमेंशन आई है, एचवीजेड आई है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं आपको दिखेगा जो मैंने यहां कराया हो और वहां पर नहीं मिला। अब 50 नेम रिएक्शन, अप्रोक्स टू अप्रोक्स 50 नेम रिएक्शन, और अगर सारी केमिकल प्रॉपर्टी मिलाओ तो यानी कितनी रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक टीचर एक प्लेटफॉर्म पे आता है और 2 दिन पहले अपने वन शॉट में ये ट्रेलर देता है, पढ़ाता है, और ये लास्ट की स्लाइड है, लास्ट की स्लाइड में आके वो 10 या 5 रिएक्शंस को सर्किल बनाकर 2026 लिखता है और दावा करता है कि बेटा ये करके चले जाओ, आ जाएगा। फिर ल्यूकास टेस्ट को, आइडोफॉर्म टेस्ट को, इनको हाईलाइट करता है। कौन सा, फेलिंग को, टॉलिंस को, तो अभी आया एलडीआई कीटोन का डिस्टिंग्विश आया, हाईलाइट करता है कि बेटा पढ़ के जाना डिस्टिंग्विश, ये क्वेश्चन आएगा, मात्र ये वाले 5 पढ़ के चले जाओ, बस ये 5 कर लो तुम। बच्चा करके जाता है। जब करके जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है, अलग ही यूनिक लेवल पे खोलता है कॉन्फिडेंस। तो ये हमारा ऑर्गेनिक का था प्रचंड प्रहार, वन शॉट। ये ऑर्गेनिक क्लास 12 सीबीएसई का, ये वो रिलेवेंट वीडियोस बना रही हूं मैं जो 11th क्लास के बच्चे अभी भी, अगर उनके दिमाग में है कि उनको 100 मारना है, उनके दिमाग में उनको 95 प्लस मारना है, उनके दिमाग में उनको अच्छी ट्रेनिंग चाहिए आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसे ही रील या शॉर्ट या ये वीडियो आपके सामने रिलीज होता है तो आपको तुरंत तुरंत इसके दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे टच करना है, व्हाट्सअप करना है, डीएम करो, वो कॉल करो, डायरेक्ट बात करो, एडमिशन करो, रजिस्टर्ड करो, इनरोल करो अपने आप को, और अपनी ड्रीम, अपनी सारी ड्रीम सक्सेस करो। उसके बाद एक और जाते जाते प्रूफ दे रही हूं आपको। प्रूफ देखो, ये मेरी शक्ल है, इतनी प्यारी सी लेडी मैं ही हूं। बीबीटी से लॉन्ग क्वेश्चन फंसा, सीएफटी से क्वेश्चन फंसा, आइसोमर से क्वेश्चन फंसा, वर्नर से क्वेश्चन फंसा, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आया। ये सीबीएसई की आज की बात कर रही हूं, जो आज पेपर हुआ है तुम्हारा 28 फेब को, ये वो है जो टॉपिक्स मैंने कहा था इनसे आना है। जाते जाते इनऑर्गेनिक की वन शॉट में मैंने जैसे ऑर्गेनिक में हाईलाइट किया था ना नेम रिएक्शन को, टेस्ट को, डिस्टिंग्विश को, ऐसे इनऑर्गेनिक में भी तड़का मारा था कि पूरी नहीं हो रही, इतने इतने टॉपिक करके चले जाओ, इतने करके चले जाओ, काम बन जाएगा। मैं यहां पर बच्चों को बता रही हूं कि वेरिएबल वैलेंसी, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में मेरी पिक आ गई, जिस तरीके से हमारे एडिटर ने काम किया तो उसने मेरी पिक बीच में ले ली है, इसलिए। उसके बाद KMnO4, यहाँ पर KMnO4 लिखा है, K2Cr2O7 लिखा है। KMnO4 K2Cr2O7 की प्रिपरेशन या नेम रिएक्शन से, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा। तो रिएक्शंस भी आई, वेरिएबल कोवेलेंसी पर मैग्नेटिक मोमेंटम यू निकालने के, म्यू निकालने के लिए भी वैल्यू आई आपका आज के पेपर में, साथ में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी आया। मतलब ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम माय लास्ट मिनट, जो मैंने लास्ट मिनट में फ्रेज में दिए हैं, आप ये देखेंगे हमारे सारे रैंकर्स के लिए और हमारे सारे ऑनलाइन में जिन बच्चों ने ट्रस्ट किया केमिस्ट्री पॉइंट एनके के चैनल को, उनके लिए, अगर वो पढ़ के गए होंगे तो, अगर वो स्टडी करके गए होंगे टॉपिक्स, अब पढ़ के ही नहीं गए हो। अब कल की एक बात बता दूं तो आई वाज टेकिंग द लाइव क्लासेस एंड वन गर्ल, सृष्टि उसका नाम है, तो वो सृष्टि लिख रही है कि डोंट ट्रस्ट दिस इंस्टीट्यूशन। वो मैंने आईएससी में इनसे पढ़ा था और इनका 1 या 2 नंबर का फंसा था, फलाना ठिकाना, वो लिख रही है, और मैंने उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। इवन मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था कि मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। फिर मुझे लगा कि क्यों यार वायरल करना किसी भी बच्चे को, क्यों नेगेटिव बोलना, क्योंकि मुझे नेगेटिव वाइब्रेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो माय डियर चाइल्ड, माय डियर सृष्टि, अगर आपके पेपर में आपने तैयारी नहीं करी, आईएससी में प्रॉब्लम ये हुई कि आपने रोड मैप फॉलो नहीं किया, इसलिए मैंने सीबीएसई वालों को प्रॉपर बार बार
हिंट किया कि पहले मेरे वन शॉट देखो, उसके बाद सेट ए बी सी डी लगाओ, लास्ट में प्रहार वाला क्वेश्चन लगाओ। लेकिन तुमने क्या किया, ना वन शॉट्स देखे, ना तुम लोगों ने सेट्स लगाए, सीधा प्रहार वाला जो 11 बजे मैंने रिलीज किया वो पेपर देख लिया, और वो पेपर देखकर तुम एग्जाम देने चले गए। तो इसमें केमिस्ट्री पॉइंट एनके का या मैम का कोई रोल नहीं है। ये नेगेटिव एनर्जी तुमने खुद अट्रैक्ट करी हुई है। रीजन उसका, क्योंकि तुमने प्रॉपर रोड मैप फॉलो नहीं किया मेरी प्यारी सृष्टि। अगर तुम रोड मैप फॉलो करती तो जैसे सीबीएसई के बच्चे निकले, मेरे आईएससी के बच्चे मुस्कुरा के रैंकर्स निकले, मेरे सीबीएसई 10th के बच्चे निकले मुस्कुराकर, तुम भी मुस्कुराकर निकलती, और वो बच्चे जो डिसअपॉइंटेड हैं आईएससी क्लास 12th के, वो भी मुस्कुरा के निकलते। लेकिन प्रॉपर रोड मैप तो फॉलो करना था ना यार। जब रोड मैप भी फॉलो नहीं करोगे तो बेटा तुम्हारा हम कैसे कैसे तुम्हारा भला कर पाएंगे, हम चाहकर भी तुम्हारा भला नहीं कर पाएंगे। याद तो तुम्ही को करना था, पेपर देना भी तुम्ही को था, लिखना भी तुम्ही को था। एक पेपर पढ़ के किसी का भला नहीं हुआ कि एक क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया और उसको देख पढ़ के हम सीधे पेपर देने चले गए। नो बेटा, मैं भी एक एनालिसिस करती हूँ, मैं भी एक एनालिसिस करने के बाद प्रेडिक्शंस निकालती हूँ, और वो पेपर में आता है, बच्चे खुश होते हैं, बच्चों के रैंक मार्क्स बढ़ते हैं, अपना प्यार मुझे वो देते हैं, वो अलग बात है। और उसके ऊपर जो तड़का मेरा इस बार 10th में और 12th में गया, आईएससी सीबीएसई में, इवन 10th सीबीएसई में जो तड़का गया, दैट इज मैनिफेस्टेशन टेक्निक। जो मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक को बच्चों को करवाया, विजुअलाइजेशन टेक्निक करवाई कि बेटा डरना नहीं है। अगर तुम सुबह से डरोगे, रात से डरोगे, तुम्हारे पास डर आएगा। तुम नेगेटिव रहोगे, तुम्हारे पास नेगेटिविटी आएगी। अगर तुम बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करोगे, तुम्हारे पास एंजाइटी आएगी। अगर तुम कंफर्ट जोन में रहोगे, पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, तो तुम्हारे पास पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो व्हाट यू हैव टू डू, मैंने कहा यू हैव टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर। बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू दिया है विजुअलाइजेशन का, बहुत सारे बच्चों ने। एग्जामिनेशन सेंटर में घुसकर आपको आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है कि आपने जो भी 2 दिन में रिवीजन किया है, 11th आवर में जो भी पढ़ा है, वो पूरा का पूरा आपका प्रिडिक्ट हो गया, आ गया, और यू आर रीडिंग द पेपर, यू आर वेरी हैप्पी, तुम्हारे चेहरे पर एक नोटी सी स्माइल है, और तुम्हारा पूरा पेपर फंस गया है। देन आपको 11 बार 4 मैजिकल स्टेटमेंट मैंने दिए थे, वो बोलने हैं, जिससे आपकी नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। दैट इज कॉल्ड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इनसे क्या होता है, आई एम सॉरी, साल भर में जो हमसे गलती होती है, प्लीज फॉरगिव मी, उसकी हम माफी मांग रहे हैं। थैंक यू, क्योंकि हमने जो मेहनत करी है उसका रिवॉर्ड हमें मिल गया, पेपर फंस गया है। आई लव यू, क्योंकि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे अपनी सक्सेस को। तो ये मैंने नई टेक्निक इंप्लीमेंट करी अपने तीनों जगह, 10th सीबीएसई में, 12th सीबीएसई में, और 12th आईएससी में। उसका मुझे यूनिवर्स ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, और आई एम रियली वेरी हैप्पी टुडे। आई एम वेरी 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 हैप्पी टुडे। रीजन, क्योंकि जब आपको इतना रिवॉर्ड मिलता है, जब आपको इतना नेम फेम रिवॉर्ड, जब इतनी चीजें आपको मिलती है, बच्चा आप पे ट्रस्ट करता है। बच्चा ट्रस्ट करके एग्जाम हॉल से निकल के पापा को कॉल नहीं लगाया, मम्मी को कॉल नहीं लगाया, पहला वीडियो कॉल अपने गुरु को लगाया, पहला वीडियो कॉल अपने मेंटोर को लगाया, जिसने रात में वॉइस नोट भेज भेज के मोटिवेट किया था। उस मेंटोर को लगाया जिसका वॉइस नोट जा रहा है रात में, वो मोटिवेट कर रहा है उन बच्चों को कि बेटा घबराओ नहीं, बेटा डरो नहीं, बेटा टेंशन मत लो, बेटा ये रोड मैप फॉलो करो, बेटा ऐसे कर लो। तो वो बच्चा सबसे पहले कॉल लगा रहा है किसको, टीचर को। तो वही मैं जीत गई, वही मैं जीत गई कि पेपर मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत 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 अच्छा गया। ये सुनने के लिए मैं बहुत बेसब्री से 1:30 के आसपास इंतजार कर रही थी। आज भी ऐसी 25 तारीख को 10th सीबीएसई का इंतजार कर रही थी, ऐसे ही 23 तारीख को मैं आईएससी 12th का इंतजार कर रही थी 5 बजे, 5 बजे के बाद। और यूनिवर्स ने मुझे बहुत ब्लेस किया। आई लव यू यूनिवर्स, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, इतने सारे अच्छे रिव्यू देने के लिए, इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए। और अब हम बैटल जीतेंगे, और अब हम प्रे करेंगे हमारे अच्छे रिजल्ट के लिए कि जितना अच्छा हमारा एग्जाम गया है, उतने अच्छे हमारे मार्क्स भी आने चाहिए। तो इस रिव्यू वीडियो से जो क्लास 9th है और जो क्लास 11th है, उसको एक सीख मिल रही है। क्लास 9th और 11th, अगर अभी भी आपको अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, एक मेंटोर गुरु ढूंढ रहे हो, अपने ड्रीम सक्सेस करना चाहते हो, रैंकर बनना चाहते हो, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए, देन व्हाट यू हैव टू डू, इनिशिएटिव, एक्शंस लेने पड़ेंगे, इनिशिएटिव होना पड़ेगा, अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा, और यहां पर जो कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस चल रहा है उस पर आपको टच करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपके ड्रीम भी सक्सेस जरूर होंगे। गॉड ब्लेस यू, एंड वंस मोर congratulations to all my class 12 CBSE board examination children. God bless you for the coming examination. God bless you.
ना।